वो वहाँ कैंप क्यों लगाता, किस लिए लगाता, और लड़कियों का लगाता है, क्या कारण? लड़कों का नहीं होता उसमें। लड़कों का नहीं लगाता, क्यों लगाता वहाँ पे वो? सांसद हमारे बगल में ही है, आवाज नहीं गई है वहाँ तक बेटियों की। लगातार वो कह रही हैं कि हमें न्याय दो, हमें न्याय दो, क्या नहीं सुन पा रहे? फेडरेशन का तो बड़ा है ये, लेकिन बीजेपी का इतना बड़ा नेता नहीं है कि इससे बीजेपी ही गिर जाएगी। महिला पहलवानों का जंतर मंतर पर लगातार धरना जारी है। यूनियन से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये सभी महिला पहलवानों के साथ हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हर पीड़ित महिला के साथ ये हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से एफआईआर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तो अब एफआईआर होने के बाद सही से जाँच होगी, न्याय मिलेगा? न्याय तो इसलिए तो यहाँ पर बैठे, जब से न्याय हो जाता है यहाँ तक के आने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन अब उसमें क्या हो रहा है कि वे सुन ही नहीं पा रहे हैं किसी की। नहीं तो आप लोगों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, जैसे कि कंडीशन बनी हुई है यहाँ पर देख रहे हैं। ये तो हम प्यार मोहब्बत वाले हैं जो बैठे हुए हैं, इतने समर्थन ले। प्रधानमंत्री का हक नहीं है पूछने का भाई के क्यों तकलीफ में बैठी हैं ये, इनके साथ ब्रजभूषण ने जो शोषण कराया, इसका इस्तीफा जो आ गया है, प्रधानमंत्री का ये फर्ज बनता है भाई इन्हें सत्ता से बाहर करें और जो है इनको न्याय दिलाए। मैं आपके माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि ये अपने जो छोटे छोटे राक्षस हैं ना, इनको रोकें। ये पहलवान जो होता है बजरंगबली का रूप होता है, बजरंगबली की पूंछ में आग लगाने की कोशिश ना करे। इन बेटियों को न्याय दिलाए और ऐसे जो भ्रष्ट आदमी इसमें बैठे पदों पर इनको हटाए, नहीं तो ये कुश्ती खत्म हो जाएगा तो देश का इतिहास खत्म हो जाएगा। देश का बहुत पुराना इतिहास है कुश्ती का, कुश्ती ने बहुत कुछ दिया है देश को। पीटी उषा ने जिस तरीके से बोला है कि इस तरीके से देश की छवि खराब हो रही है, महिला देश की छवि तो जब खराब नहीं हो रही थी, जब ये वहाँ से गोल्ड लेकर आ रहे थे, जब नहीं दिख रही थी किसी को इन पहलवानों की छवि, जब कहाँ गई हुई थी। अब छवि खराब हो रही है, अपने हक के लिए चार बात कर दी तो उसमें छवि खराब हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे ही करेंगे ये। बाबा इतनी बारिश में जंतर मंतर पर क्यों आए हैं आप? मैं अपनी बहन बेटियों की शान शौकत इज्जत के लिए आया हूँ। सांसद हमारे बगल में ही है, आवाज नहीं गई है वहाँ तक बेटियों की। लगातार वो कह रही हैं कि हमें न्याय दो, हमें न्याय दो, क्या नहीं सुन पा रहे? और उसने कितने बार खंडन किया है, 10 बकरा होगा। इन बच्चियों ने 100 बार कह ली, इनकी क्यों नहीं मान रहे? पहलवान कभी झूठ बोल नहीं सकता, प्लेयर कभी झूठ बोल नहीं सकता, और इस लेवल की झूठ कोई भी बच्ची नहीं बोल सकती हमारे देश की। कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, अगर जो है इसको न्याय देता है और ब्रजभूषण को जो है सत्ता से बाहर करता, इस्तीफा ले गए, अर्थात हीरो बन जाएगा। अगर इसने न्याय नहीं दिया तो जीरो हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कहेंगे? उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया इस धरने को लेकर। वो डरे हुए हैं, वो जानते हैं कि ऐसा मैंने कर दिया तो मेरी सरकार गई, अगर ऐसा मैंने कर दिया तो मेरी सरकार गई। फेडरेशन का तो बड़ा है ये, लेकिन बीजेपी का इतना बड़ा नेता नहीं है कि इससे बीजेपी ही गिर जाएगी। हम प्रधानमंत्री को जो देश के मुखिया हैं, हम उसको बोल रहे हैं, सारे देश तो 100 बात करता है ये, क्या इन लड़कियां तो एक बात नहीं कर सकता? अगर भाई क्यों ही बरसात में पड़ी हैं, इनको न्याय क्यों नहीं दूंगा, तक का हक नहीं है। लेकिन विनेश फोगाट को तो उन्होंने अपनी परिवार की बेटी बोला, और ये झूठ बोलते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कहाँ से आई हैं आप मैम? मैं अमेरिका से आई हूँ। अमेरिका से। सो बेसिकली इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए कि इंडिया आप घूमने के लिए आई हैं? हाल ही में आई हूँ, तो मैंने कहा मैं यहाँ आऊँ और इनको अपना समर्थन दूँ। मैं भी एक महिला एक्टिविस्ट हूँ और अपने टाइम में मैं बहुत काम करते थे। सो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि ये हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, इनके साथ इस तरह का शोषण हो रहा है। अब देखिए, आपने कल देखा होगा, कल जो है मन की बात का 100th एपिसोड जो है वो पूरा हो गया। सारी जगह जो है प्रसारण चला। क्या मोदी जी इनकी मन की बात नहीं सुन पा रहे क्या? ट्रम्प पे इतना बड़ा आरोप लगा था, उस पर कार्रवाई हुई, वहीं भारत में आप देख रही हैं कि ये स्थिति है, तो कैसा लग रहा है आपको? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। मैंने किसी को बोला भी था, डोनाल्ड ट्रंप को जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, बहुत सालों के बाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। यहाँ ये लोग कहते हैं आप अब क्यों बोल रहे हैं, आपने पहले क्यों नहीं बोला? ये नहीं होता है। हमारी जो बच्चियाँ हैं ना, ये मासूम हैं, नाजुक हैं, इनमें जब हिम्मत आती है धीरे धीरे तब आती है, और तब ये लोग बोलती हैं।
डोनाल्ड ट्रंप की आपने बात उठाई, जो लेडीज़ ने उनके ऊपर जो आप लंचन लगाए हैं वो कितने सालों के बाद, डेकेड्स के बाद लगाए हैं, ये नहीं कि 1-2 साल के बाद ही लगाए हैं। उनको तो वहाँ किसी ने नहीं कहा कि जी आप पहले क्यों नहीं जगी, आप पहले क्यों नहीं उठी। इस वक्त तक, आज तक डोनाल्ड ट्रंप पे कार्रवाई हो रही है और मुझे तो नहीं लगता कि वो 24 में वापस आ सकता है। हालांकि वो इतने बेशर्म हैं कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं दोबारा 24 में कैंडिडेट बन के चुनाव लड़ूंगा। ये आरोप नहीं है, ये सच्ची बात है। वो तो जांच के बाद पता लगेगा ना। जांच करवाना, जांच को सत्य करना, जांच को झूठ करना इनका हाथ है। ये दिन को रात और रात को दिन बना सकते हैं। अगर एफआईआर होने के लिए इतना टाइम लग रहा है तो आप ये समझिए कि आम इंसानों को इंसाफ कब मिलेगा। पहलवान हरियाणा के सबसे ज्यादा हैं, लड़के भी लड़कियां भी। वो वहाँ कैंप क्यों लगाता है, क्या काम उसका? वहाँ कोई पहलवान नहीं है। कहाँ पे? लखनऊ में। हिंदुस्तान के सबसे तगड़े पहलवान हरियाणा में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, कुछ थोड़े बहुत पहलवान तो यूपी में भी हैं, महाराष्ट्र में है। वो वहाँ कैंप क्यों लगाता है, किसी लिए लगाता है? और लड़कियों का लगाता है, क्या कारण? लड़कों का नहीं होता उसमें। लड़कों का नहीं लगाता, क्यों लगाता वहाँ पे वो? जब जीत जाते हैं तो वाहवाही होते हैं, और जब ये लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं तो तुम कह रहे हो कि नहीं यहाँ पर राजनीतिकरण हो रहा है। तो आप खुद समझे कि आम जनता कहाँ जाएंगे। और आपको पता है, मैं ये बता दूं, पॉक्सो एक्ट जो होता है उसमें तुरंत एफआईआर होती है। ठीक है, इतनी देर क्यों लगी एफआईआर होने में? तो देखना होगा कि ये आंदोलन कितना लंबा जाता है और या फिर इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलता है। मैं कामनी झा, वीडियो रिकॉर्डर सुमित चोपड़ा के साथ, मॉलिटिक्स।